प्रिय श्रोताओं, गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु तथा कर्म फल के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्यों को जान सकें, इसीलिए इस समय गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का अपना ही एक अलग महत्व है दोस्तों, क्योंकि इसके देव स्वयं भगवान विष्णु माने जाते हैं, इसीलिए यह एक वैष्णव पुराण है। इस पुराण में मुख्य तौर पर मृत्यु के बारे में कई रहस्यों के बारे में जानकारी दी गई है। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी में। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक करके जरूर जाना, और यदि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी करके जाना। हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का वर्णन किया गया है तथा विष्णु जी के 24 अवतारों का वर्णन भी मिलता है। इसके अलावा भी इस पुराण में सभी देवी देवताओं और उनकी शक्तियों के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, इस पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, परंतु आज वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही रह गए हैं। दोस्तों, हमें इस पुराण को 2 भागों में बांटकर देखना चाहिए। इस पुराण के पहले भाग में विष्णु भक्ति तथा उपासनाओं का उल्लेख मिलता है तथा मनुष्य की मृत्यु के उपरांत गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान मिलता है। दूसरे भाग में नरक में विभिन्न नरकों में जीव तथा अन्य प्राणियों के पड़ने का वृतांत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक तथा नरक और 84 लाख योनियों का वर्णन भी किया गया है। प्रिय श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारी इस पृथ्वी पर 4 प्रकार की मुख्य आत्माएं पाई जाती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छाई और बुराई के प्रभाव से परे होते हैं, और ऐसी आत्माओं को पृथ्वी पर पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अच्छाई और बुराई के प्रतीक समतुल्य होते हैं, यानी दोनों को ही समान भाव से देखते हैं, तथा वह व्यक्ति भी इस जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। परंतु दोस्तों, तीसरी तरह की आत्मा ऐसी होती है जो बिल्कुल साधारण होती है, जिनमें अच्छाई और बुराई दोनों ही भाव मिलते हैं। ऐसी साधारण आत्मा अपनी मृत्यु होने के पश्चात ही किसी न किसी गर्भ में धारण हो जाते हैं। वह किसी न किसी जाति के शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। अक्सर सभी लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि आखिर मृत्यु के बाद क्या होता है। दोस्तों, इस सवाल को भी 3 अवस्था में बांटा गया है। मनुष्य को अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में भोगने को मिलता है। दूसरे भाग में मृत्यु के बाद मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों से होकर गुजरता है। तीसरी अवस्था में वह व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग अथवा नरक का फल भोगता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में प्रेत काल या नरक में पहुंचने पर उसके द्वारा किए गए जीवन में पापों के अनुसार कैसे यम के दूत उस जीव आत्मा को सजा देते हैं, इस विषय के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इन्हीं सजाओं के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, पहली सजा है तामिस्त्र, जिसका अपराध यह है कि जो लोग दूसरों की संपत्ति पर अपना कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि किसी गरीब व्यक्ति को लूटना या फिर चोरी लूटपाट करना, उन्हें तामिस्त्र में डाला जाता है। चलिए दोस्तों, हम बता देते हैं आपको इस सजा के दंड के बारे में। इस नरक में उस जीव आत्मा की लोहे की पट्टी तथा मुद्दरों से पिटाई की जाती है, और ऐसा उस जीव आत्मा के साथ तब तक किया जाता है जब तक कि वह बेहोश नहीं हो जाती है। दूसरा नरक है अंधा मित्रम। इसका अपराध है जो पति व पत्नी अपने रिश्तों को नहीं मानते हैं और अन्य स्त्री व पुरुष के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे पति पत्नी को अंधा मित्रम की सजा दी जाती है। इस नरक में जीव आत्मा को तामिस्त्र की तरह ही पीड़ा दी जाती है, लेकिन इस नरक में जीव आत्मा को इतना कसकर बांधा जाता है जब तक कि वह जीव आत्मा बेहोश न हो जाए। तीसरा नरक है रोरवम, जिसका अपराध इस प्रकार है। जो लोग दूसरों की संपत्ति
वे दूसरों के संसाधनों का आनंद लेते हैं और इस नरक में जीव आत्मा को भयानक से भयानक सांपों से जीव आत्मा को कटवाया जाता है और वह सांप उस जीव आत्मा को तब तक काटते हैं जब तक उस जीव आत्मा की सजा पूरी नहीं हो जाती है और तब तक वह भयानक दर्द का सामना करता रहता है। दोस्तों, इस नरक के बाद आता है महारोरवम, जिसका अपराध इस प्रकार है: किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट कर देना, दूसरों के अधिकारों को छीनकर उसकी संपत्ति पर अपना आधार जमाना, या फिर ऐसा कहो कब्जा कर लेना, या फिर उस व्यक्ति की संतान या उसके परिवार को नष्ट कर देना। ऐसे व्यक्ति को कई तरह के जहरीले अन्य प्रकार के बिच्छू व सांप, कीड़े मकोड़ों से कटवाया जाता है। इसके बाद आता है कुंभी पाकम, जिसका अपराध इस प्रकार है: जो व्यक्ति अपने मजे के लिए जानवरों की हत्या करते हैं, वनों में जाकर जानवरों का शिकार करते हैं, इस नरक में खोलते हुए तेल में उस व्यक्ति को डाला जाता है जो ये सब करता है। इसके बाद का नरक है असीत पात्म। इस नरक में अपने कर्तव्यों का परित्याग करना, परमात्मा के आदेश को न मानना, धर्म को ठोकर मारना और तथा धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को भी अपमानित करना तथा मारना, ऐसे व्यक्ति इस नरक में जाते हैं और भयानक से भयानक दर्द का सामना करते हैं। इसके बाद आता है सुखरम मुखम। अपने कुशासन द्वारा गरीब लोगों को सताता है तथा अपमानित करता है और निर्दोष लोगों को सजा देता है और गैर कानूनी कामों को करता है। ऐसे व्यक्ति को सुखरम मुखम में सजा दी जाती है। इस प्रकार के व्यक्तियों को नीचे डालकर कुचला जाता है। इसके बाद अगला नरक आता है अंधकूपम। हम आपको बता दें कि इस नरक में ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है जो संसाधन होने के बावजूद भी मजबूर लोगों की सहायता नहीं करते हैं और अच्छे लोगों पर अपना अत्याचार करते हैं। ऐसे व्यक्ति को भयानक से भयानक जंगली जानवरों के बीच छोड़ दिया जाता है। ऐसे अंधकार वाले कुएं में छोड़ दिया जाता है जहां निम्न प्रकार के बिच्छू व सांप होते हैं। दोस्तों, इसके बाद अगला नरक आता है अग्निकुंडम, जिसका अपराध इस प्रकार है: अपने बल पर कमजोर लोगों की संपत्ति को लूटना, सोने और जवाहरात की चोरी करना और किसी कमजोर व्यक्ति का फायदा उठाना। ऐसे व्यक्ति के हाथों को और पैरों को बांधकर भयानक अग्नि के ऊपर उनको टांगा जाता है और फिर उसके बाद उन्हें भूना जाता है। अगला नरक है कृमि भुजनम। तो घर आए मेहमानों को अपमानित करते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे व्यक्ति को कृमि भुजनम नामक नरक में डाला जाता है। इस नरक में व्यक्ति को कीड़े मकोड़ों के बीच छोड़ दिया जाता है और वह कीड़े उस जीवात्मा को तब तक खाते रहते हैं जब तक कि उसकी सजा पूरी नहीं हो जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ऐसे ही और भी अन्य नरकों के बारे में बताया गया है। यमराज यमलोक में इस तरह पापी जीव आत्मा को सजा देते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये थी कुछ नरक में दी जाने वाली प्रमुख सजाएं। बस हम आपसे वीडियो के अंत में इतना ही कहेंगे कि आपको इन नरक व सजाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको क्या करना है, जरा गौर से सुनिए। कभी अपने माँ बाप को अपमानित मत करना और ना ही उनके वृद्ध अवस्था में आ जाने के बाद उन्हें अपने घर से बाहर निकालना, क्योंकि आजकल की संतान अपने माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल देती है। और बुजुर्ग लोगों की हर हाल में मदद करना तथा बेसहारा लोगों की भी मदद करना और किसी गरीब व्यक्ति को कभी अपमानित मत करना। यदि अगर आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो आपको वो भगवान, वो ईश्वर, वो परमात्मा कभी ऐसी सजा नहीं देगा, बल्कि आपको अपने पास बुलाएगा, अपने पास रखेगा और दोबारा कभी इस धरती लोक पर जन्म नहीं देगा। तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो काफी पसंद आया होगा। यदि अगर आपका हमारे इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। और अगर आप नए आए हैं तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। फिर मिलेंगे जल्द ही एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ।